दो पाइप P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन आपके दो पाइप हैं, एक P है वो 10 घंटे में, दूसरा पाइप आपका Q है वो 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, वो कितना होगा 30, मतलब 30 लीटर की आपकी टंकी है। जब 10 घंटे में 30 लीटर भरा जा रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा आपका 3 भरा जाएगा। अगर 15 घंटे में 30 भरा जा रहा है तो एक घंटे में 2 भरा जाएगा। ठीक है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। P 1 मिनट में 3 लीटर भरे, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। Q एक दिन में 1 घंटे में 2 भरेगा। तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे आपका 5 लीटर भरेंगे। भरना कितना है आपको 30, तो 30 में लगाना है आपको 5 से भाग। ओके, तो कितने हो जाएगा आपको 6 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 घंटे। और 6 घंटे ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब नंबर आया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, दो पाइप M तथा N एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन M और N। M आपका 10 घंटे में, N 20 घंटे में। ओके, 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका 10 और 20, मतलब 20 लीटर आपका पानी हो जाएगा टंकी में। कितना हो जाएगा आपका 20 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 10 घंटे में 20 लीटर, तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा आपका, एक घंटे में 2 भरा जाएगा। अगर 20 घंटे में 20 भरा जाएगा तो एक घंटे में 1 भरा जाएगा। ठीक है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों पाइप खोलने की बात कर रहा है, तो दोनों पाइप आपका M 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, N 1 घंटे भरेगा 1, तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे आपको 2 और 1 3। ओके, और टंकी को भरने की बात कर रहा है, टंकी आपके 20 लीटर की, 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे तो 20 लीटर को कितने भरेंगे आपका 20 बट्टे हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 3। तो आपको 20 में 3 से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 सही 2 बट्टे का 3 घंटे आवर्स। ठीक है, 6 सही 2 बट्टे का 3 आवर्स किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पाइप आर टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। कौन पाइप आर है वो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप एस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। कौन एप जो एस है पाइप वो 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है। तीसरा, पाइप टी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जो तीसरा पाइप है वो टी वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो देखें, आपका जो आर है वो 10 घंटे में भर सकता है, एस 20 घंटे में, और टी आपका 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। टोटल टंकी आपका कितनी क्षमता होगी टंकी की, तो टंकी की आपकी क्षमता होगी 10 20 और 30 का लेना होगा एलसीएम। तो 10 20 30 का एलसीएम लेंगे आप 60, मतलब 60 लीटर आपकी टंकी की क्षमता है। ठीक है। ओके, अब जब 10 घंटे में 60 लीटर भरा जा रहा है तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा 6 भरा जाएगा। ठीक है। ओके, अगर 20 घंटे में 60 भरा जा रहा है तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा आपका 3 भरा जाएगा। ठीक है। अगर 30 घंटे में 60 लीटर खाली कर रहा है, कौन टी तो खाली करने का काम कर रहा है ना, तो जब 30 घंटे में 60 खाली कर रहा है तो एक घंटे में कितना खाली करेगा 2 खाली करेगा।
कितना खाली करेगा 1 घंटे में? 2 खाली करेगा। ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो तीनों पाइप हम एक साथ खोलते हैं। देखिए आप, तो ये आर जी का आपको आर और एस ये भरने का काम कर रहे हैं, तो आपको 6 भरेगा और ये 3 भरेगा। भरा हुआ कितना हो गया आपको? 9। और टी खाली करने का काम कर रहा है 2, तो 9 में से अगर 2 निकाल देंगे तो भरा हुआ कितना रह गया आपको? 7। ठीक है, भरा हुआ कितना रह गया आपका? 1 घंटे में 7 लीटर भरा हुआ रह गया। भरना कितना है हमें? 60 भरना है। तो 60 में लगाना है 7 से भाग, तो 7 अट्ठे तो होता है आपको 56, और 4 बट्टे का 7 मतलब 8 सही, 4 बट्टे का 7 हावर्स। ओके। और किस ऑप्शन में है आपका? और 7 56, हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी 3 पाइप हैं। ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी 10 घंटे में, जबकि सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए आपको 3 पाइप है। ए, जो ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जो ए है वो 20 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप जो बी है वो 10 घंटे में। ठीक है, और जो तीसरा पाइप जो सी है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ए और बी भरने का काम कर रहे हैं और सी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका 20 10 12 का एलसीएम कितना होगा आपका? 60, मतलब 60 लीटर की आपकी टंकी की क्षमता। ओके, जब ए 20 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा आपका? 3 भरेगा। ठीक है, जब 10 घंटे में 60 भर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा आपको कितना? 3 भरेगा, 6 भरेगा। ठीक है, और सी तो आपका खाली करने का काम कर रहा है, तो 12 घंटे में 60 लीटर खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा आपका? 5 खाली करेगा। ठीक है, अगर तीनों नल एक साथ, ठीक है, पूरी तरह टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ओके, तो हम देखें 1 घंटे में हमारा कितना भरा जा रहा है। तो आपको 3 ये भरेगा, 6 ये भरेगा। भरा हुआ कितना हो गया आपका? 9, और 9 में से सी 5 बाहर निकाल देगा तो कितना भरा हुआ कितना रहेगा आपका? 4। मतलब 1 घंटे में आपका 4 लीटर भरा जाएगा। ओके, भरना कितना है हमें? 60, 60 में लगाना है 4 तक भाग। ओके, तो टाइम निकल जाएगा आपको। कितना निकलेगा टाइम? 15 आवर्स, मतलब 15 घंटे। और 15 घंटे आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो पाइप आर तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए कौन कौन है। आर है एक और क्यू है। कौन कौन? आर और क्यू। आर 10 घंटे में भर सकता है, क्यू 20 घंटे में भर सकता है। पाइप आर को कितने समय बंद करना चाहिए ताकि टंकी 15 घंटे में भर जाए? ओके, अब आप समझिए टंकी बनने कितना। पाइप आर को बंद करने की भी बात कर रहा है और टंकी आपकी 15 घंटे में भी भरनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 10 और 20 का लेना होगा एलसीएम, मतलब कितना? 20 लीटर टंकी की क्षमता। अगर 10 घंटे में 20 लीटर भरा जाए तो 1 घंटे में आपका 2 भरेगा। 20 घंटे में 20, तो 1 घंटे में आपका 1 लीटर भरा जाएगा। ठीक है,
तो अब आप देखें पाइप आर को कितने समय बंद करना चाहिए। तो मतलब आर को बंद करने की बात कर रहा है तो क्या रहेगा आपका, अगर आर बंद करेंगे तो आपका क्यू खुला रहेगा, क्यू खुला रहेगा ना। जब आर को तो बंद कर रहेंगे तो क्यू खुला रहेगा। अगर क्यू एक घंटे में अगर 1 लीटर भर रहा है तो 15 घंटे तक इसे चलाएंगे, ठीक है। तो 15 घंटे में कितना भरेगा आपका, 1 × 15, मतलब 15 घंटे में कितना भर देगा आपको, 15 लीटर भर देगा। टंकी कितने की थी आपकी, 20 की, और 20 में अगर 15 भर गया तो बचा हुआ कितना रह गया आपका, 5। कितना भरा रह गया होगा, 5। और आर की क्षमता कितना है, 1 घंटे की 2, तो 2 से लगाने आप भाग तो कितना होगा, 5/2। और 5/2 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि डी 15 घंटे में पाइप डी को बंद करना चाहिए, ठीक है। 15 घंटे में पाइप डी को कब बंद करना चाहिए ताकि टंकी पूरी 10 घंटे में भर जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। ओके, सी आपको 12 घंटे में भर सकता है और डी भर सकता है 15 घंटे में, ठीक है। पाइप डी को कब बंद करना चाहिए ताकि टंकी पूरी 10 घंटे में भर जाए। किसको बंद करने की बात कर रहा है, डी को। तो अब आप देखें सबसे पहले 12 और 15 का लेना एल्शियम, तो 12 और 15 का एल्शियम 60, मतलब 60 लीटर आपकी टंकी की क्षमता। ओके, तो अब हम समझें 12 घंटे में जब 60 भरा जा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा आपको, 5 भरा जाएगा। अगर 15 घंटे में 60 भरा जा रहा है तो 1 घंटे में आपका 4 भरा जाएगा। ओके, अगर पाइप डी को बंद करने की बात कर रहा है तो अगर हम डी को बंद करेंगे तो काम कौन करेगा आपका, सी करेगा। सी को चलाएंगे हम 10 घंटे तक, ठीक है। अगर सी को हम 10 घंटे तक चलाएंगे तो कितना, 10 घंटे, सी अगर 1 घंटे में 5 भर रहा है तो 10 घंटे चलाएंगे तो 10 घंटे में कितना भरेगा आपका, 50। कितना भरेगा आपको, 50 भरेगा। तो 60 तो आपकी टंकी की क्षमता क्षमता थी, तो 60 में से 50 भरेगा तो आपको बचा हुआ कितना रह गया आपका, 10 रह गया, ठीक है। क्योंकि 5 घंटे, अगर 1 घंटे में जब 5 भर रहा है तो 10 घंटे तक हम चलाएंगे इसे, तो 10 घंटे में कितना भरेगा आपका, 50। और 60 लीटर टंकी की क्षमता थी, 60 में से 50 भर गया, बचा हुआ कितना रह गया आपका, 10। 10 बचा हुआ रह गया ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब आपको लगाना है 4 से भाग। किसके, अगर डी को बंद करें तो डी 1 घंटे में कितना भरा था, 4। तो ये जो 10 बचा है ना, इसमें वो आपको लगाना है 4 से भाग। ओके, तो अब हम 2 से काटेंगे इसे, तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 दिया गया है तो ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो 5/2 दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो 5/2 आवर्स। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। पाइप पी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू टंकी को 30 मिनट में, ठीक है। ओके, जो पाइप है आपका, जो पी है वो 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप जो क्यू है वो 30 मिनट में भर सकता है। ओके, तो 20 और 30 का लेंगे एल्शियम, मतलब 60 लीटर आपकी टंकी की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अगर 20 मिनट में 60 लीटर भरा जा रहा है आपका, ओके, अगर 20 मिनट में 60 लीटर भरा जा रहा है तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा आपका, 3 लीटर भरा जाएगा, ठीक है। अगर 30 मिनट में 60 भरा जा रहा है तो 1 मिनट में भरा जाएगा कितना आपका, 2 भरा जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप आगे समझें। कितने समय बाद पाइप, हाँ वही, पाइप क्यू को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि पूरी टंकी 15 मिनट में भर जाए। पाइप किसको बंद करने की बात कर रहा है आपका, क्यू को बंद करने की बात कर रहा है। अगर हम क्यू को बंद कर देंगे तो आपका पी तो चलता रहेगा,
ओके। और पी कब तक 15 मिनट भरने की बात कर रहा है तो पी को हम चलाएंगे 15 मिनट तक। तो पी 1 घंटे में जब 3 भर रहा है तो 15 घंटे में कितना भरेगा आपका 45। कितना भरेगा 15 घंटे में 45। तो 60 लीटर की तो आपकी टंकी की क्षमता आती है। अगर 60 में से 45 भर चुका है तो बचेगा कितना आपको 15। कितना बचेगा 15। ओके। बात किसको बंद करने की कर रहा था क्यू की। तो क्यू 1 घंटे में कितना भरा है 2 से लगाने में भाग तो 15/2। आगे करेंगे 7 सही 1/2 किसका मिनट। अब आप देखें किस ऑप्शन में आपका। ठीक है। तो 15/2 दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठोक दीजिए कोई मतलब नहीं। ठीक है एकदम राइट आंसर एकदम। ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एन एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है। अगर पाइप एन है हमारा टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। और दूसरा पाइप ओ आधी टंकी को 20 घंटे में 10 घंटे में खाली कर सकता है। कौन। ओ। ओके। जब आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है तो पूरी टंकी कितने में करेगा आपका 2 गुने में। कितने में 20 घंटे में करेगा। जब आधी आपकी आधी 10 घंटे में हुई तो पूरी कितनी में होगी आपकी 20 घंटे में। तो 12 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 60 मतलब 60 लीटर आपकी टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगर एन है 12 घंटे में 60 लीटर भर रहा है। ठीक है। कौन अगर 12 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा आपका 5 भरेगा। कितना भरेगा 5 भरेगा। अब बात आई ओ की। तो ओ तो आपको खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है। अगर 20 घंटे में 60 लीटर खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 3 लीटर खाली करेगा। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपको क्या करेंगे। अगर दोनों पाइप हम एक साथ खोल लेंगे तो 5 भरेगा। उसमें से वो 3 बाहर निकालेगा तो भरा हुआ कितना रह गया आपका 2 भरा हुआ रह गया। ठीक है। ओके। तो क्या बात कर टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। टंकी आपकी 60 लीटर की 60 लीटर हमें नहीं भरना है। भरना कितना है आधा। आधे का मतलब 30 लीटर हमें भरना है। और भरा 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है। अगर दोनों पाइप साथ खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में आपका 2 लीटर भरेगा। अब 30 लीटर को भरना है तो जब 1 घंटे में 2 लीटर 30 लीटर कितने में भरेगा आपका 15 घंटे में। ओके। जब 15 से लगा। ठीक है। समझ में आया आपके। ठीक है। क्योंकि देखिए आपका एक साथ खोल दिए जाएंगे तो आपका 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा। ठीक है। आधा भरना है तो 30 में लगाना आपको 2 से भाग 15 घंटे आ जाएंगे आंसर। ठीक है। तो अब आप देखें आगे। तो आगे हमारा क्या है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में तथा पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। ओके। देखिए आपका ए है जो 20 मिनट में भरता है और पाइप बी है वो 30 मिनट में भरता है। जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। अब देखिए आप यहाँ बात दी गई है मिनट में और यहाँ क्या लिखा घंटे में। तो घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है आपका 60। मतलब सी आपका 60 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। ओके। ए आपका 20 मिनट में भरता है। बी आपका 30 मिनट में और सी 60 मिनट में खाली करता है। तो 20 30 60 का आपका लेना होगा एलसीएम। और 20 और 30 और 60 का एलसीएम 60। कितना 60। ओके। तो अब आप देखें अगर ए 20 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा आपका 3 भरेगा। कितना भरेगा 3 भरेगा। अब नंबर आया आपका बी का। अगर बी 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा आपका 2 लीटर भरेगा। कितना भरेगा 2 लीटर भरेगा। अब आ रही बात सी की।
तो सी तो आपका खाली करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। अगर 60 घंटे में 60 मिनट में 60 लीटर खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 लीटर खाली करेगा। कितना खाली करेगा 1 मिनट में? 1 लीटर खाली करेगा। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? ओके, अगर तीनों नल हम एक साथ खोल दिए जाएंगे तो देखिए आप, ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, ठीक है। भरा हुआ कितना हो गया? 5, और 5 में से सी 1 निकालेगा तो भरा हुआ कितना रह गया आपका? 4। कितना भरा हुआ रह गया? 4। मतलब 1 मिनट में अगर आपका 4 लीटर भर जाएगा तो भरना कितना है? 60। तो 60 में लगाना 4 तय भाग, तो कितना होगा आपका? 15। ओके, 15 मिनट, ठीक है। बाद मिनट चलिए, 15 मिनट, और 15 मिनट ये होगा आपका आंसर। 15 मिनट किस ऑप्शन में? आपका भाई ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप है, एक पाइप मान लें हम ए, वो 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप मान लेंगे हम बी, वो 16 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप मान लेंगे हम, ठीक है। तीसरा पाइप उसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जो तीसरा पाइप है ना, वो 40 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, अब देखिए यहाँ तक आप यहाँ सॉल्व करिए, तो टोटल टंकी की क्षमता क्या होगी आपकी? 10 और 16 और 40 का लेंगे आप एलसीएम, तो आएगी आपकी टंकी की क्षमता, कितना आएगा आपका? 80 एलसीएम आएगा, मतलब 80 लीटर की आपकी टंकी की क्षमता होगी, ठीक है। तो अब आप आगे चलें। अगर ए 10 घंटे में 80 लीटर भर रहा है, ठीक है। अगर 10 घंटे में 80 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा आपका? 8 भरेगा। कितना भरेगा? 8 भरेगा। ओके, अब देखें, अब आई नंबर बी की। अगर बी 16 घंटे में 80 लीटर भरेगा, कितना? 16 घंटे में अगर 80 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा आपका? 5 लीटर भरेगा, ठीक है। अगर सी 40 घंटे में 80 लीटर खाली करेगा तो 1 घंटे में 2 लीटर खाली करेगा, ठीक है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वे एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर देखिए हम तीनों पाइप हमारा खोल देंगे तो 8 ए भरेगा, बी 5 भरेगा, भरा हुआ कितना रह गया आपका? 13, और 13 में सी 2 निकाल देगा बाद, तो भरा हुआ कितना रह गया आपका? 11, ठीक है। 13 में से अगर 2 बाहर निकाल देंगे तो कितना रह गया आपका? 11 हुआ रह गया और भरा हुआ, ठीक है। तो जब 1 घंटे में, सॉरी यहाँ 1 घंटे में 11 लीटर भरा जा रहा है, तीनों पाइप खोल दिया जाता है, तब और भरना कितना है हमें? 80। तो 80 में लगाना है आपको 11 से बाहर, तो 11 साथ होता है आपको 77, और 3 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 11, तो 7 सही 3 बट्टे का 11 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन ए और बी मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमारा ए और बी मिल जाएगा तो काम 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा आपका? 1/3 भाग जब 12 दिनों में, पूरा काम कितने में होगा? 36 दिनों में होगा। कितने दिनों में होगा पूरा काम? 36 दिनों में। जब 24 और 36 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आएगा? टोटल वर्क, मतलब 72 काम आएगा, ठीक है। ओके, तो अब आप देखें, अगर 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम निकलेगा आपका?
3 काम निकलेगा। कितना काम निकलेगा? 3 काम निकलेगा। अगर 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में काम कितना निकलेगा आपका? 2 काम निकलेगा। तो अगर ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे, उनमें से बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो ए को आपका ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए को निकालना है वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू में, ए और बी का एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो बी अकेले एक दिन में कितने काम कर रहा है आपका? 2। तो आपको बी की जगह 2 रखना है, प्लस बराबर 3। तो ए बराबर आपका 1, मतलब ए एक दिन में 1 काम करेगा। कितना काम करेगा? एक दिन में 1 काम करेगा। तो शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? ए एक दिन में 1, 72 काम करना है, तो 72/1। ओके, मतलब 72 दिन। ओके, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, अगर बी और सी मिलकर 15 दिन में, ए और सी मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, ए और सी मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो पूरे काम को निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें 12, 15, 20 का लेना होगा एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, अगर देखिए ए और बी 12 दिन में जब 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आपका? 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 काम। ठीक है, अब नंबर आया बी और सी का। बी और सी अगर 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आपका? 4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। अगर ए और सी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आपका? 3 काम करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, तीनों ए बी सी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अगर तीनों, तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ए और ए का ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा। फिर बी काउंट करेंगे, बी और बी, 2B हो जाएगा, प्लस 2C बराबर में क्या होगा आपका? 5, 6, 9 और 3, 12। ओके, आपका 2 कॉमन तो आ ही जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर का आपका हो जाएगा 12। ओके, तो ए और बी और सी एक दिन का कितना आएगा आपका? 6 आएगा। ओके, मतलब तीनों एक दिन में अगर 6 काम करेंगे, तो काम कितना करना है आपको? 60 काम करना है। तो 60 में लगाना है 6 भाग। ओके, 60 में लगाना है 6 भाग, तो कितना आएगा आपको? 10 दिन। ओके, 10 दिन आएगा। कितना आएगा आपका? 10 दिन आएगा। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उससे 24 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन बी और सी मिलकर उससे 24 दिनों में कर सकते हैं? ए और सी मिलकर उससे 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर उसे 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो अब देखें, ए और बी अगर 36 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिनों में, ए और सी 18 दिनों में। ठीक है, तो टोटल काम क्या होगा? 36, 24 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे, तो आपका आएगा टोटल काम। ठीक है, 36, 24, 18 का एलसीएम आएगा आपको। कितना आएगा आपका? 72 आएगा। कितना आएगा हमारा? 72 आएगा। ठीक है, अगर
36 दिन में 72 काम। ठीक है, कितना? 36 दिन में 72 काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा आपका? तो एक दिन में आएगा आप कितना? 2 काम आएगा। कितना आएगा हमारा? 2 काम आएगा। ठीक है, अगर 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में आपका 3 काम आएगा। अगर 18 दिन में 72 काम तो एक दिन में आपका 4 काम आएगा। ठीक है, अगर दोनों हम तीन, अगर सब देखिए तीनों में को उस काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब हम ये ऐड करेंगे ए और ए, 2A। अब बी काउंट करेंगे, बी और बी, 2B प्लस 2C बराबर 5, 2 3 5 और 5 4 9। ठीक है, 2 आपका कॉमन आएगा। ए बी और सी बराबर 9। ए बी और सी बराबर 9/2। मतलब ए और बी और सी का एक दिन काम कितना है? 9/2 काम है। कितना? एक दिन काम 9/2 है। और काम कितना करना है? 72। तो 72/9/2। ओके, तो 72 अगर 2 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, बट्टे में कितना आएगा? 9। अब 9 से 72 काटेंगे तो 8, और 8 इंटू 2 करेंगे 16 दिन। कितना आएगा हमारा? 16 दिन। ठीक है, अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।